सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्रेम, दया और क्षमा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आपके अपने चैनल सक्सेस सोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी एवं 14वें दलाई लामा गुरु तेंजिन ग्योत्सो के बारे में, जो अभी तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकेस्तर क्षेत्र में रहने वाले ये ओमन परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अवस्था में बालक लहामो धोंडुप की पहचान 13वीं दलाई लामा थुबटेन ग्योत्सो के अवतार के रूप में की गई। दलाई लामा एक मंगोलीय पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, और दलाई लामा के वंशज करुणा अवलोकेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप में माने जाते हैं। बौद्धिस्ट ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निवारण को टाल दिया हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें हम सम्मान से परम पावन भी कहते हैं। बचपन से वे तिब्बतियों की परेशानियों को समझने लगे थे और इसके लिए वे चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। भारत ने दलाई लामा को तब शरण दी थी जब वह मात्र 23 वर्ष के थे। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि लामा का मतलब गुरु होता है। दलाई लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। चीन के अत्याचार से परेशान होकर दलाई लामा भारत पहुंचे थे। दरअसल 13वीं दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को चीन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इस वजह से सन 1950 में चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, और यह तब हुआ था जब 14वीं दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपनी आजादी की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोह को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह चीन के जाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे, तो सन 1959 में उन्होंने भारत में शरण ली। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भारत आए थे। भारत में निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की संख्या लगभग 90,000 से अधिक है और सभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में रहने लगे हैं। दोस्तों, ये था दलाई लामा के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग जानते हैं उनके कुछ सकारात्मक अनमोल विचार। दलाई लामा की पवित्रता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए वे जाने जाते हैं। वे एक आध्यात्मिक संत हैं और साथ ही लोग उन्हें इस धरती का शांति दूत भी मानते हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन से दुख को दूर करके खुशियां बांटी है। दुनिया भर के लोग आज दलाई लामा के भक्त हैं और लोग उन्हीं के विचारों पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनका जन्म हम लोग 3 जुलाई को मनाते हैं। तो आइए आज उनके शुभ विचार को जानते हैं। सभी मुख्य धर्मों का उद्देश्य सिर्फ बड़े से बड़े बाहरी मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि दिल में दयालुता और सहानुभूति का आंतरिक मंदिर बनाने से है। गुस्सा आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सरल उपाय है। आपका जितना पाया और जितना दिया, उसके आधार पर अपनी सफलता को परखिए। आप आकर्षण से दूसरे के दिमाग को बदल सकते हो, गुस्से से नहीं। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना नहीं रह सकते हैं। मेरे लिए प्यार और सहानुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए हमें किसी धर्म पर विश्वास करने की जरूरत
नहीं है। एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं ले पाता है। उसी तरह एक मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को समझ नहीं पाता है। ध्यान रहे कि कभी आप जो चाहते हो वह नहीं मिले तो आप लकी हो सकते हो। ध्यान ना देने की वजह से सभी को भुगतना पड़ता है। आधुनिक लोग खुद की खुशी और सफलता के लिए लोगों को दुखी करने पर तुले हुए हैं। कभी कभी आपकी क्रिया आपकी प्रतिक्रिया को निर्धारित नहीं कर पाती है। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं तो आप सहन करना सीख लें। यदि आप खुद खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास भी कर लें। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे दलाई लामा के कुछ अनमोल विचार। दोस्तों, दलाई लामा को समाज के लिए उनके द्वारा किए गए सराहनीय कामों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ही पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस सोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।